जय हिंद दोस्तों आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन का पार्ट 2। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है, यहाँ पर ये प्रीपोजिशन लिखा हुआ है और इधर की साइड क्या लिखा हुआ है, पार्ट 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्रीपोजिशन की बेसिक क्लास, फंडामेंटल क्लास इससे पहले कर ली थी कंप्लीट, और आज यहाँ पर पार्ट 2 है। और इसमें स्पेशली किन के लिए ये क्लास है, तो देखो यहाँ पर पटवारी, MPSI और SSC इनके लिए स्पेशली टारगेट करके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये क्लास डिजाइन की पूरी। तो एक एक पॉइंट टू पॉइंट पूरा ध्यान से समझना है और इसको सीखने की कोशिश करना है। ठीक है, तो देखो आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं यूज ऑफ बिटवीन एंड यूज ऑफ अमंग एंड यूज ऑफ अमंगस्ट। राइट, तो इन तीन वर्डों के बारे में बहुत डिटेल में अच्छी तरीके से देखेंगे, ताकि इनसे जुड़ा हुआ कोई भी फैक्ट एग्जाम में आता है, इनसे जुड़ा हुआ कोई भी सेंटेंस आता है एग्जाम में, तो वो सेंटेंस हमारा गलत ना जाए। ठीक, जो भी टॉपिक पढ़ना है एकदम परफेक्ट तरीके से पढ़ना है, और इस तरीके से ना पढ़े कि थोड़ा सा देख लिया, ठीक है थोड़ा बहुत रहने दो, इस तरीके से, तो ऐसा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं बिटवीन की। ठीक है, तो बिटवीन क्या होता है और अमंग क्या होता है। तो बिटवीन और अमंग दोनों का मीनिंग, हिंदी मीनिंग एक ही है, सेम सेम है। राइट, अब सेम सेम क्या है, तो देखो बिटवीन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने ये बोला 4 एप्पल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन मोहन एंड सोहन। ठीक है, 4 एप्पल है, मोहन और सोहन के बीच में बांट दें। राइट, इस तरीके से तो जब दो लोगों की बात होती है और दो लोगों के बीच में बंटवारे की बात होती है, दो लोगों के बीच में अंतर की बात होती है, दो वस्तुओं के बीच में अंतर की बात होती है, तो उस टाइम जब दो वस्तु दो व्यक्ति के लिए बात करते हैं, दो व्यक्तियों के बीच की बात करते हैं, तब वहां पे हम किसका इस्तेमाल करेंगे, बिटवीन का। राइट, तो यहां पे बिटवीन का मतलब क्या होता है, बीच में। ठीक है, बीच में, बीच या फिर मध्य में। राइट, इस तरीके से यहां पे इस्तेमाल करेंगे। अब किसके बीच में, अभी मैंने बोला दो व्यक्ति, दो वस्तु हो सकती है, दो स्थान हो सकते हैं। राइट, तो इस तरीके से यहां पे थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। और इसके बाद अब सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि दो यहां पे दो लोगों के लिए है या फिर दो वस्तुओं के लिए, सिर्फ ये दो याद रखना है। ठीक है, और यहां पे दो से अधिक के लिए, ये अमंग दो से अधिक के लिए, दो से अधिक के बीच। ठीक है, तो दो वस्तु दो व्यक्ति से अधिक के, मान लो से 3 4 5 व्यक्तियों के बीच की बात हो तो अमंग का इस्तेमाल करना है, और केवल दो व्यक्ति की भी बात हो तो यहाँ पे बिटवीन का इस्तेमाल करना है। राइट, अब इसके बाद थोड़ा सा इसमें एक और बात यहाँ पे याद रख लें कि इसके साथ में बिटवीन यदि आया है तो इसके साथ में आपको एंड का यूज करना ही करना है। ठीक है, जैसे मोहन एंड सोहन, मोहन और सोहन के बीच में, ऐसा बोलते हैं ना, तो बीच में क्या है, बिटवीन, और मतलब क्या है, एंड। तो इस तरीके से यहाँ पे बिटवीन आएगा तो उसके साथ में एंड का इस्तेमाल भी करना है। इतना क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पर ये है एंड और बिटवीन, ये दोनों साथ में आएंगे। हाँ, कभी कभी कोई सेंटेंस ऐसा भी आएगा जिसमें एंड का इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन उसमें जब एंड का इस्तेमाल क्यों नहीं होगा ये भी बताऊंगा आपको आगे चल के, उसका सेंटेंस भी मैंने यहां पर लिया है। राइट, तो इस तरीके से यहां पे अब बिटवीन का यूज कैसे करते हैं, सेंटेंस के थ्रू समझते हैं, वो सेंटेंस को पढ़ के इसमें क्या मिस्टेक है क्या नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन लगाते हैं, ताकि हम जो बिटवीन का यूज है एकदम सिस्टमेटिक और सही तरीके से सीख पाए। राइट, तो देखो यहां पर देख लें, और सबसे पहला वाला सेंटेंस ये दिया हुआ है, क्या ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है, ये आपको बताना है। क्लियर, पढ़ो इसको। तो डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन यू एंड मी, मतलब कुछ एप्पल है, 2-3 किलो एप्पल है, अब उन एप्पल को आपको बांटना है किसके बीच में, यू एंड मी, आप और मेरे बीच में, आप और मेरे बीच में। राइट, तो इस तरीके से तो यहाँ पे अब डिवाइड दिस एप्पल, राइट, ठीक है, बिटवीन का इस्तेमाल हुआ। ठीक, अब बिटवीन का इस्तेमाल होगा तो एंड भी आएगा, तो बिटवीन का इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पे एंड भी आया। राइट, इस तरीके से यू एंड आई, तो यू एंड आई ये भी सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे यू एंड मी है। ठीक है, यू एंड मी, तो ये सेंटेंस एकदम क्या है, सही है, एकदम करेक्ट है, इसमें कोई करेक्शन कोई मिस्टेक नहीं है। क्लियर हुआ। अब देखें आगे, और अगला सेंटेंस क्या दिया हुआ है, अगला ये दिया हुआ है कि डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन यू एंड आई। राइट, तो यहां पर यू है, यू क्या है, ये सब्जेक्टिव पार्ट है, क्या नहीं, सब्जेक्टिव नहीं, ऑब्जेक्टिव पार्ट है। राइट, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यू का यू ही रहता है, अलग अलग नहीं होता है, इसलिए यहां पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ, ये भी सही है। राइट, अब लेकिन यहां पर ये है आई, और आई सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, न कि ऑब्जेक्ट के रूप में। राइट, सेंटेंस में पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद में जो भी सहायक क्रिया आती है, उसके बाद क्या आता है, वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। राइट, इस तरीके से तो लास्ट में इधर की साइड क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर जो भी चीज लिखी जाएगी वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ऑब्जेक्ट ही लिखा जाएगा। यहाँ पर आई क्या है, आई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। क्या होता है, मी, जैसे कि यहाँ पर लिखा था, आई का ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यू है तो यू, वाई ओ यू, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वाई, यू का तो यू ही होता है, इसलिए यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में दोनों में आता है।
क्लियर है। तो अब इस तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर आई नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए ये सेंटेंस क्या हुआ, ये सेंटेंस हुआ गलत। इतना क्लियर है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे, यहाँ से इस लाइन से आपको ये समझ में आया होगा कि बिटवीन के बाद में हमेशा क्या आएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। क्या है, ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा, राइट। और शुरुआत में क्या आता है, सब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्ट आता है, लेकिन बिटवीन के बाद में ऑब्जेक्टिव पार्ट ही आएगा, ठीक है। अब उसमें नाउन होगा, ठीक है, नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, वैसे तो नाउन ही आएगा, 99 केस में क्या आएगा, नाउन आएगा, राइट। अब इसके बाद फिर देखें यहाँ पर अगला सेंटेंस है, डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन यू टू मी, यू टू मी। तो एप्पल को बांटना है यू टू मी, मतलब यहाँ पर एंड की जगह क्या आया, टू आया। तो क्या ये सेंटेंस सही है, क्या यहाँ पर टू लगेगा या नहीं लगेगा। तो देखो यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पर बिटवीन के साथ में हमेशा क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा एंड, राइट। तो यहाँ पर बिटवीन लिखा है, तो यहाँ पे टू कहाँ से आई है, टू की कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पर नहीं बनती है, क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर टू नहीं आएगा, राइट। और इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसको सही करने के लिए यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एंड, राइट, एंड लगाना पड़ेगा, क्लियर हुआ था। अब इसके बाद फिर देखें और आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखें, कॉन्टेक्ट अस बिटवीन 7 AM टू 7 PM, मतलब हमें कॉन्टेक्ट आपको करना है, कब करना है, तो सुबह में 7 बजे से शाम को 7 बजे तक, इसके बीच में, ठीक है। तो 7 AM टू 7 PM, क्या यह सही है या गलत। तो अधिकतर लोग 90% लोग अधिकतर ये बोलेंगे इसको कि ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब 7 to 5, 6 to 5 इस तरीके से काफ़ी सुना हमने, काफ़ी बोला भी, लेकिन यहाँ पर जब बिटवीन का इस्तेमाल हुआ तो यहाँ पे टू का इस्तेमाल नहीं होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये टू नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा एंड, राइट, इसकी जगह क्या आएगा, एंड आएगा। अब ये हुआ। अब इसके बाद अगला सेंटेंस ले, तो नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, पढ़ना है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन 3 फैमिलीज, मतलब 3 फैमिली के बीच में क्या है, कोऑपरेशन है, ठीक है, मतलब आपसी सहयोग है। तो जब भी आपसी सहयोग की किसी संगठन की बात होती है तो वहाँ पर बिटवीन आएगा, लेकिन बिटवीन के साथ में वहाँ पर एंड का इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ समूह का बात हो रहा है, ठीक है, समूह की बात की यहाँ पर की है। यहाँ पर अलग अलग 2 व्यक्ति की बात नहीं हुई, अलग अलग 2 व्यक्ति की, 2 वस्तुओं की बात होती है तब एंड लगेगा। अदरवाइज केवल एक समूह की, एक ग्रुप की बात होती है तो यहाँ पर एंड नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 3 फैमिलीज की बात की है तो देयर आर कोऑपरेशन, देयर इज कोऑपरेशन बिटवीन 3 फैमिलीज, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो सेंटेंस है क्या होगा, ये एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। देयर इज, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है, इसको थोड़ा सा दूर करते हैं। देखो देयर इज जो लिखा है, हाँ ठीक है, वैसे सही है, बिल्कुल सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ठीक। अब इस तरीके से यहाँ पे ये है। तो अब यहाँ पर अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स, ऑक्सन एंड बुल्स। तो व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन ऑक्सन एंड बुल्स, मतलब ये बोला है कि ये जो ऑक्सन का मतलब क्या होता है, बेल होता है, ऑक्स मतलब बेल होता है, और उसके बाद में बुल्स मतलब जो सांड होता है, उस सांड के लिए बुल का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये है। तो अब ऑक्सन मतलब बेल और सांड में क्या अंतर है। बेल एक खेती में काम आने वाला एक पशु है, ठीक है, जो हर किसान के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, मतलब हर एक किसान के लिए बहुत काम का होता है। और इधर जो सांड होता है ये फ्री फोकट में खा पी के घूमने वाला इंसान होता है, एक जानवर होता है, ठीक है, इंसान नहीं जानवर। खैर सांड के रूप में इंसान भी होते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे बस खा के सुबह में निकल जाते हैं, आराम से मार्केट में घूमें, कभी यहाँ बैठेंगे कभी वहाँ बैठेंगे, इस तरीके सांड की तरह घूमते रहेंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो ये ऑक्सन है, मतलब ऑक्सन यहाँ पे बेल और बुल्स में, इनमें दोनों में क्या अंतर है। तो अब यहाँ पर ये सेंटेंस क्या सही है या फिर गलत है, थोड़ा सा ये देखें। तो ये सेंटेंस क्या होगा, एकदम सही होगा, ठीक है, क्या है, एकदम सही होगा। क्यों, क्योंकि 2 प्रकार की कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पर, क्लियर हुआ था। अब इसके बाद फिर अब आते हैं इस पे। अब यहाँ पर अमंग की बात कर लेता हूँ। तो अमंग 2 से अधिक वस्तुओं के बीच में जब बात होती है तो वहाँ पर अमंग का इस्तेमाल होगा, राइट। और अमंग का इस्तेमाल हमेशा कहाँ पर किया जाएगा, तो ये कॉन्सोनेंट के पहले किया जाएगा, ठीक, कॉन्सोनेंट नाउन, ये ध्यान रखना है, कॉन्सोनेंट नाउन, कॉन्सोनेंट नाउन के पहले ही इसका इस्तेमाल होगा, वोवेल्स नाउन के पहले इसका इस्तेमाल नहीं होगा, राइट। लेकिन इसी का यहाँ पे दोस्त है या इसी का बड़ा भाई मान लो ये अमंगस्ट, तो ये इसका इस्तेमाल कॉन्सोनेंट, कॉन्सो प्लस वोवेल्स दोनों के पहले हो जाएगा, वोवेल्स नाउन, राइट, इस तरीके से। तो यहाँ पे वोवेल्स, यहाँ पे अमंगस्ट क्या है, कॉन्सोनेंट के पहले भी इस्तेमाल हो जाएगा और वोवेल के पहले भी इस्तेमाल हो जाएगा, मतलब एबीसीडी में जितने भी अल्फाबेट है उनमें से कोई सा भी आ जाए सबके पहले हो जाएगा, राइट। इस तरीके से मतलब ये सबको एडजस्ट कर लेता है। लेकिन जो अमंग है ये वोवेल्स को एडजस्ट नहीं करता है,
ठीक है, वोवेल्स के सामने वोवेल्स के पास में नहीं आता है कभी भी, ये वोवेल्स से दूर ही रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ किस नाउन के पहले लगेगा, तो ये लगेगा कॉन्सोनेंट नाउन के पहले। राइट, इतना क्लियर है। अब देखो इधर आ जाओ यहाँ पर, तो सेंटेंस दिया है द एप्पल, क्या है, डिवाइड दिस एप्पल अमंग द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर 2 से अधिक लोगों की बात हुई, बच्चों की बात हुई है। ठीक है, चिल्ड्रन मतलब क्या है, बच्चे, जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो ये एप्पल बच्चों में बांट दो, ये बोला इसमें। तो अब यहाँ पर ये क्या है, एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पर अमंग का इस्तेमाल किया, मतलब यहाँ पे एकदम करेक्ट है। यदि यहाँ पर बिटवीन का इस्तेमाल कर देते तो फिर क्या होता, तो अगला सेंटेंस उसी पे ही है, देखो। तो डिवाइड दिस एप्पल बिटवीन द चिल्ड्रन, अब यहाँ पर अमंग की जगह लिख दिया है क्या, बिटवीन, और यहाँ पर है चिल्ड्रन, केवल 2 लोगों की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, चिल्ड्रन का मतलब क्या, बहुत सारे बच्चे, तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, 2 से अधिक की बात हो रही है, तो यहाँ पर बिटवीन नहीं आएगा, ये एकदम क्या है, गलत है। राइट, अब इसके बाद फिर देखें यहाँ पे अमंग द बॉयज। ठीक है, एक क्लोज लिखा है, एक सेंटेंस का टुकड़ा लिखा हुआ है। ठीक है, अमंग द बॉयज, तो कुछ लड़कों की बात हो रही है। राइट, तो अमंग द बॉयज क्या सही है या गलत है, तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, इसमें बिल्कुल एकदम सही है ये अमंग द बॉयज। ठीक, अब इसके बाद बॉयज क्या है, यहाँ बॉयज क्या है, नाउन है, और नाउन में यहाँ पर क्या लगा है, ये वाला, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सो है, कॉन्सो मतलब कॉन्सोनेंट है। इतना क्लियर है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे अमंगस्ट द बॉय, तो अमंगस्ट अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर ये जो अमंग है ये कॉन्सोनेंट के पहले आता है। राइट, वोवेल्स के पहले अमंग नहीं आता है। यदि यहाँ पर कुछ और लिखा होता, अम्ब्रेला लिखा होता, तो फिर यहाँ पर ये नहीं आता। राइट, अब लेकिन जो अमंग्स होता है ये यहाँ पर क्या लिखा है, कॉन्सोनेंट के पहले भी आता है और वोवेल्स के पहले भी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट तो इसके पहले आया, तो ये भी सही है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे ये तो दोनों सही है। राइट, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट लिखा है, अब कॉन्सोनेंट के पहले तो दोनों आते हैं। राइट, अब लेकिन यहाँ पर जो अमंग अस लिखा है, अस, तो ये वाला जो यू है, यू क्या है, वोवेल्स है। यहाँ पे लिखा मैंने AEIOU, यू क्या है, वोवेल्स है, ये 5 क्या है, वोवेल्स है। राइट, तो वोवेल्स के पहले अमंग का इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ये गलत हुआ। और अब बात करें आगे अमंगस्ट अस, तो अमंगस्ट अस यहाँ पे, अब ये यहाँ पर वोवेल्स है, मतलब क्या है, स्वर है, स्वर के पहले अमंगस्ट आता है, तो बिल्कुल आता है। ठीक है, अमंगस्ट क्या होता है, कॉन्सोनेंट और वोवेल्स दोनों के सामने आता है, दोनों के पास में जाके बैठ सकता है, लेकिन अमंग केवल कॉन्सोनेंट के पहले बैठता है, वोवेल्स के पहले नहीं बैठता है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ये गलत है, और ये वाला क्या है, सही है। क्लियर हुआ इतना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हुई कहानी किसकी तो ये कहानी खत्म हुई बिटवीन और अमंग की। बिटवीन और अमंग को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे एक ही लगभग 2 टाइप के सेंटेंस लेके आपको पूरा कंप्लीट बता दिया है, पूरा कंप्लीट समझा दिया है। राइट, अब आपका काम क्या है, अब आपका काम ये है कि इसको सही तरीके से लिख लें अपनी कॉपी में इस तरीके से, और अब आपके पास इंग्लिश की जो भी बुक है उस बुक को उठाना है, इस टाइप के सेंटेंस जितने भी मिले, या फिर गूगल से निकालो क्या है, सेंटेंस यूज बिटवीन और यूज अमंग, इसको लेकर सेंटेंस निकालो, आपको बहुत सारे ढेर सारे सेंटेंस मिलेंगे, सबको पढ़ो एक बार, कम से कम 10-10 सेंटेंस आप लिख लो अपनी कॉपी में। उसके बाद आप एग्जाम तक नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी सेंटेंस आएगा बिटवीन से जुड़ा हुआ, अमंग से जुड़ा हुआ, बिल्कुल सही जाएगा, गलत कभी नहीं जाएगा। राइट दोस्तों, ये वाला जो वीडियो है ये बस यहाँ तक ही, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक उससे पहले क्या करना, उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर दबा लेना। ठीक है, और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।